कैसे हो चैम्पियंस। इस क्लास में बात करते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी के 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, तो देखो यार, जैसा कि आप जानते ही हो, जूलॉजी की बात करें तो उसके अंदर आई थिंक 8 यूनिट हैं। तो 8 यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह भी डिस्कस करना ज़रूरी है। ठीक है, तो PYQs को ऑब्जर्व करके ये क्वेश्चन बनाए गए हैं। देखो यार, ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं कि सिर्फ ये 11 क्वेश्चन ही आप रट के चले जाओ, क्योंकि हमने पिछले क्लासेस वगैरह में भी केमिस्ट्री के और बॉटनी के क्लास में भी ये बात बोला है। ठीक है, देखो PYQs आप ऑब्ज़र्व करोगे तो बहुत क्वेश्चन आपको रिपीटेड मिलेंगे, तो एक ही साथ डिस्कस करोगे तो थोड़ा सा लोड बढ़ जाएगा। ठीक है, एक ही साथ 100 क्वेश्चन डिस्कस करना बहुत लोड वाला काम हो जाता है। ना ही आप अच्छे से उसको क्या बोलते हैं यार, उस पर कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे, ना ही हमको उतना अच्छा लगेगा यार 100 क्वेश्चन एक ही साथ में 200 पेज का पढ़ा बताने में। ठीक है, तो इसीलिए जब हम तोड़ के पढ़ते हैं किसी चीज़ को तो वो अच्छा रहता है। तो कभी 11, कभी 20, कभी 5, कभी 10 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समय समय पर डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है, जिससे क्या टाइम पे रिवीजन भी होता रहेगा, सिलेबस भी चलता रहेगा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी पता लगते रहेंगे। ठीक है, इसका आपको लिखना नहीं पड़ेगा। इसका जो 9 पेज का PDF है, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नोट्स नाम से एक लिंक दिखेगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, पूरा का पूरा नोट वहाँ पे भी अवेलेबल है। आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर लेना, कोई कॉस्ट वगैरह नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। जाके डाउनलोड कर लेना, आप चाहो तो अपनी प्रैक्टिस वहाँ से भी कर सकते हो। ठीक है, और भी इसके मॉडल पेपर वगैरह हमने डिस्कस किए हुए हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, आप उसको भी देख सकते हो। ठीक है, और बात करें हम यूनिट वाइज के नोट्स के बारे में, तो अगर आपको वो चाहिए तो वो भी अवेलेबल है, आप चैनल पे जाके देख सकते हो। ठीक है, जितने भी आई थिंक 8 यूनिट हैं। ठीक है, अगर कम बेसी होगा तो बता देना। 8 यूनिट है तो 8 के नोट्स वगैरह अवेलेबल है। ठीक है, जिस भी क्लास के अंदर जाना उसका डिस्क्रिप्शन में चले जाना, उस यूनिट का पूरा नोट्स आपको उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा भी नॉइस है उसको थोड़ा सा इग्नोर करो, हमारी बातों पर केयर करो। ठीक है, कुछ टाइम बाद कोशिश करेंगे कि ये जो मोटिवेशन है इसको और आगे लेके जाया जाए। ठीक है, कोई भी चीज़ डिस्टर्ब करती है तो ऐसा नहीं है कि वो परेशान करने के तरीके से करती है, कई बार आपको मोटिवेशन के तरीके से भी करती है। ठीक है, कोई भी चीज़ परेशान कर रही है तो आप उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश करते हो, तो पीछा छुड़ाने की कोशिश करने के रास्ते में ही आप अपने आप को आगे ले जाते हो, आप अपने आप को अपने क्या बोलते हैं लेवल से और ऊपर ले जाते हो। ठीक है, तो कोई भी चीज़ आपको परेशान कर रही है तो कोशिश तो यही करना कि उससे पीछा छुड़ाया जाए। तो पीछा छुड़ाने के लिए जो भी आप कार्य करोगे यही कार्य करोगे कि वो दोबारा ना दिखे या फिर दोबारा उसकी आवाज़ सुनने को ना मिले। जैसे देखो, आपको थोड़े बहुत व्हीकल्स की आवाज़ आ रहे होंगे, तो कोशिश हमारी यही है कि आगे जब भी ऐसा कोई मौका मिले तो इन सब से पीछा छूट जाए, मतलब कोई एक अपना अच्छा सा ठिकाना मिल जाए। फ़िलहाल अब अभी कुछ चलो उतना डिटेल में नहीं चलते हैं, तो क्लासेस की बात करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो पहला इसका आंसर स्टार्ट करता है, तो पहले स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो फ्लूइड मोइसल मॉडल, लिपिड बाइलेयर, फॉस्फोलाइपिड, ग्लाइकोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल विथ एम्बेडेड प्रोटीन, इंटीग्रल पेरिफेरल ग्लाइकोप्रोटीन्स। ठीक है, फंक्शन की बात करते हैं तो बहुत सारे फंक्शन हैं, जैसे सेलेक्टिव परमेबिलिटी, सेल सिग्नलिंग वाया रिसेप्टर्स, सेल एडेंशन एंड इंजंक्शन फॉर्मेशन, जिसके अंदर टाइट जंक्शन, गैप जंक्शन और डिमोसोम होते हैं। ठीक है, और भी फंक्शन है जैसे ट्रांसपोर्ट का, एक्टिव, पैसिव, इंडोक्रासी और एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, राइट शॉर्ट नोट ऑन इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। ठीक है, तो द इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूड द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोगली अपरेटस, लाइसोसोम, वेसिकल्स एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो पहले बात कर लेते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। तो प्रोटीन एंड लिपिड सिंथेसिस होता है यहाँ पे। गोगली अपैरेचर के अंदर प्रोटीन मॉडिफिकेशन होता है, सॉर्टिंग एंड पैकेजिंग होती है। लाइसोसोम इंटरसेलुलर डाइजेशन होता है उसके अंदर। वेसिकल के अंदर ट्रांसपोर्ट का काम होता है। एक्सोसाइटोसिस एंड इंडोसाइटोसिस हेल्प इन सिक्रेशन एंड अपटेक। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, डिफ्रेंशिएट बिटवीन माइक्रोट्यूबल्स, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले माइक्रोट्यूबल्स के बारे में। तो हॉलो ट्यूब ऑफ ट्यूबलिन प्रोवाइड सेफ ट्रांसपोर्ट, काइनेसिस, डायनी एंड स्पिंडल फॉर्मेशन। नेक्स्ट, माइक्रोफिलामेंट्स, इसको हम एक्टिन के नाम से भी जानते हैं। तो सॉलिड रॉड्स इन्वॉल्व इन मोटिलिटी, साइटोकाइनेसिस एंड शेप चेंजेस। ठीक है,
नेक्स्ट इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, तो फिब्रस प्रोटीन, कैरेटीन, विमेंटीन प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी। ठीक है, 14 क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ माइक्रोकॉन्डिया। स्टार्टिंग में इसको माइक्रोचोंडिया बोलते थे CHO मतलब चो होता है, तो माइक्रोचोंडिया हो गया। तो स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल विथ क्रिस्टेई, इनर फोल्ड्स, मैट्रिक्स, mtDNA एंड राइबोसोम। फंक्शन की बात करें तो एटीपी सिंथेसिस वाया ऑक्सीडेटिव फॉस्फोलाइलेशन, एपोप्टोसिस रेगुलेशन, कैल्शियम स्टोरेज, हीट प्रोडक्शन इन ब्राउन फैट, ये सभी इसके फंक्शन हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक्सप्लेन DNA सुपर कोइलिंग एंड इट्स इम्पॉर्टेंस। ठीक है, तो सुपर कोइलिंग होता क्या है, द कोइलिंग ऑफ DNA बियॉन्ड द डबल हेलिक्स, उसको क्या बोलते हैं, सुपर कोइलिंग बोलते हैं। ठीक है, इसके टाइप्स की बात करें तो पॉजिटिव होता है, मतलब जब ओवरबाउंड हो जाए, या नेगेटिव जब अंडरबाउंड हो जाए। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंस की बातें करते हैं, तो कंपैक्ट्स DNA इनटू क्रोमेटिन, फैसिलिटेट्स रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन, रेगुलेटेड बाय टोपो आइसोमरेज। ठीक है, अगला क्वेश्चन, डिस्क्राइब द स्टेजेस ऑफ द सेल साइकिल एंड इट्स रेगुलेशन। ठीक है, तो पहले स्टेजेस की बात करते हैं, तो G1 स्टेजेस के अंदर सेल ग्रोथ होता है, फिर S स्टेज होता है जिसके अंदर DNA रेप्लिकेशन होता है, फिर G2 स्टेज होता है जिसके अंदर प्रिपेयर फॉर माइटोसिस होता है, फिर M स्टेज होता है जिसके अंदर हम माइटोसिस और साइटोकाइनेसिस की बातें करते हैं। ठीक है, फिर चेक पॉइंट होता है जिसके अंदर हम G1 बाइयर्स और G2 बाइयम स्पिंडल चेक पॉइंट देखते हैं। ठीक है, रेगुलेशन कैसे होता है, साइक्लिन्स प्लस CDKs, ट्यूमर प्रेशर्स, P53 RB, एपोप्टोसिस इफ इरेक्ट परसिस्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक्सप्लेन मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट विथ एन एग्जाम्पल। ठीक है, तो लॉ क्या बोलता है, तो जीन्स फॉर डिफरेंट ट्रेड्स असॉर्ट इंडिपेंडेंटली ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। ठीक है, एग्जांपल देख लो, तो डायहाइब्रिड क्रॉस दैट इज AABB इंटू AABB गिव 9:3:3:1 फिनोटाइपिक रेशियो, येलो राउंड, येलो विंकल्ड, ग्रीन राउंड, ग्रीन विंकल्ड इन पीस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस, गिव एन एग्जांपल। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है इसका, तो नाइदर एलीज इज कम्प्लीटली डोमिनेटेड, हेटेरोजाइगोट शो इंटरमीडिएट फिनोटाइप। एग्जांपल की बात करें तो रेड RR और वाइट स्मॉल RR इन स्पेंड्रोग्रोन गिव्स पिंक RR। जीनोफाइटिक रेशियो इज इक्वल टू फिनोटाइपिक रेशियो इज टू इक्वल टू 1:2:1। ठीक है, आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो PDF है वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है।